नमस्कार दोस्तों, एक नए पॉडकास्ट में फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भेंट द्वारिका और द्वारिका पर। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, ज्ञान से भरा होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज भेंट द्वारिका से आदरणीय मयूर जी हैं, वहाँ के गुरु जी हैं आप, और साथ ही साथ द्वारिका से तेजस जी हैं। तो आज जो हमें सानिध्य मिला है आप लोगों का, ये बहुत ही अलग लेवल पे होने वाला है। और जो ज्ञान होगा आज का, वो जनता में जब जाएगा तो मुझको लगता है कि इससे हम मेरी जो उम्र के लोग हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जो मेरी सच्चाई है, मैं आज तक भेंट द्वारिका और द्वारिका नहीं गया हूँ। अच्छा। मैंने टीवी, डिस्कवरी, इन्हीं सारी जगहों पर उन जगह के बारे में जाना कि कैसे कृष्ण जी वहाँ पर राजा थे, और फिर उनके जाने के बाद वो नगरी डूब गई, और फिर वहाँ पे क्या हुआ इस बारे में मुझको आगे नहीं पता है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि मुझको और मेरे व्यूअर्स को उस जगह के बारे में अच्छे से बताइए। तो पहले आप शुरू करेंगे गुरुजी या फिर आप? पहले द्वारका के बारे में हमारे तेजस जी बताएंगे जी, बाद में भेंट द्वारका के बारे में हम बताएंगे। अच्छा, भेंट द्वारिका से बाद में बना है क्या? जी। तो गुरुजी, द्वारिका है क्या? द्वारका जो नाम है, इसका अर्थ क्या है? द्वारका एक्चुअल में जो है भगवान श्री कृष्ण की राजधानी बोला जाता है, जिनको आज हम लोग कहते हैं द्वारका जी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म तो यहाँ यूपी में मथुरा में हुआ। भगवान का जैसे ही जन्म हुआ, भगवान मथुरा छोड़ करके गोकुल चले गए, नंद जी यशोदा माता के यहाँ, जहाँ भगवान छोटे में से बड़े हुए। जी। बाद वो अपने मामा कंस को मारने के लिए वापस मथुरा आए। मथुरा आकर के अपने मामा कंस का वध किया। जैसे ही भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया, कंस को मारने के बाद कंस के जो ससुर थे, जरासंध नामक असुर राजा, अच्छा, जो कृष्ण जी के साथ में बदला लेना चाहते थे, लगभग 17 बार युद्ध किए। भगवान जानते थे कृष्ण जी जो थे वो साक्षात विष्णु अवतार थे, तो उनको पता था कि ये युद्ध का कोई परिणाम, कोई अंत नहीं आने वाला है। जब वे 18वीं बार युद्ध करने के लिए गए, तब युद्ध अधूरा छोड़ करके, रणभूमि को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर, युद्ध अधूरा छोड़ करके द्वारका आए। अच्छा, उसी टाइम में उनका नाम रणछोड़ पड़ा था जी। क्या? इसी कारण से आज भी हम गुजराती लोग श्री कृष्ण परमात्मा को कहते हैं रणछोड़ राय भगवान जी। रणभूमि को छोड़ करके द्वारका भूमि पे आने का जो व्यवस्था कृष्ण जी ने कुछ बिठाया था जी, वो इस तरह था कि ये जो द्वारका भूमि जी, जो अभी जहाँ पर में कृष्ण परमात्मा का द्वारकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है, जो 12 योजन जमीन, वो कृष्ण भगवान के बड़े भैया बलराम जी, जिनको दहेज में मिला हुआ भूमि माना जाता है। कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी, जिनके ससुर जी का नाम था रेवत राजा। अच्छा, रेवत राजा। जी। आज से लगभग पृथ्वी के ऊपर में सबसे प्राचीनतम पर्वत कोई है तो वो है गिरनार पर्वत। जी, ये गुजरात में ना, जो कि द्वारका से 250 किलोमीटर की दूरी पर में पड़ता है। जो पर्वतराज रेवत जी ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह जब बलराम जी के साथ में रचाया गया जी, तब द्वारका भूमि बलराम जी को दहेज में दिया था। द्वारका भौगोलिक दृष्टि से देखे तो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और एक ही जगह से आने जाने का रास्ता है। जी। तो बाद में भी कभी युद्ध का अवसर हो तो तीनों जगह से भगवान अपने और यदुवंश की प्रोटेक्शन कर सके, सुरक्षा कर सके, ये हेतु से भगवान रणभूमि को छोड़ करके द्वारका आए। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका आए, तब भगवान का आयु था 25 साल। अच्छा। और 25 साल से लेकर के 125 साल तक, यानी 100 साल भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका भूमि के ऊपर में राज्य किया। और द्वारका भूमि में भगवान को कहा जाता है, श्री कृष्ण परमात्मा को द्वारकाधीश। जी। द्वारका यानी जो क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है, और धीश को गुजराती में राजा बोला जाता है, जो ही कारण से श्री कृष्ण परमात्मा को वहाँ पर में द्वारकाधीश कहा जाता है। जी। जो कि द्वारका क्षेत्र के राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जो कि साक्षात विष्णु अवतार थे, जिन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया हुआ था, तो जब भगवान का स्वधाम जाने का समय आया तो सोमनाथ जी से 5 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ नामक क्षेत्र से भगवान का देह त्याग हुआ। भगवान वहाँ से स्वधाम गए
भगवान जब द्वारका जी आए थे तब जो जगह बलराम जी को दहेज में मिला हुआ जगह था वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। भगवान को और ज़्यादा जगह का आवश्यकता था, क्योंकि भगवान अपने साथ 56 कोटि यादव लोग को लेकर के आए थे। जो यदुवंश को वसवाट करने के लिए जितना जगह चाहिए था उतना जगह पर्याप्त नहीं था जी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र के पास 12 योजन जमीन लीज के ऊपर में, भाड़ा पट्टी के ऊपर में मांगी हुई थी वो समय पे। तो भगवान का विनती सुन करके समुद्र नारायण जी जो थे वो पीछे चले गए। जो जगह समुद्र ने छोड़ी वो जगह के ऊपर में कृष्ण परमात्मा ने, द्वारकाधीश जी ने सुवर्ण नगरी सोने की द्वारका का निर्माण किया। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और विश्वकर्मा जी ने, कहा जाता है पुराणों में लिखा हुआ है, अपने मंत्र शक्ति द्वारा सोने की द्वारका का निर्माण किए। जो सुवर्ण नगरी सोने की द्वारका में 100 साल कृष्ण परमात्मा ने राज्य किया। भगवान स्वधाम चले गए। उसके बाद भगवान का जो 56 कोटि यादवों का यदुवंश था वो आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हुए सुवर्ण नगरी सोने की द्वारका पे राज्य करने के लिए जी। क्योंकि जब भगवान का देह त्याग हुआ तब उससे पहले भगवान को श्राप मिला हुआ था। जब महाभारत युद्ध परिपूर्ण हुआ तब भगवान श्री गांधारी जी के पास में क्षमा याचना के लिए गए थे। तब गांधारी जी ने कृष्ण परमात्मा को श्राप दिया हुआ था कि जैसे कौरव और पांडव दोनों भाई थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो गांधारी जी ने बताया कि हे कृष्ण, अगर तू चाहता तो महाभारत युद्ध को रोक सकता था, मगर तूने युद्ध को रोका नहीं, युद्ध को होने दिया। जो युद्ध में मेरे 100 पुत्रों का विनाश हुआ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा यदुवंश यादव कुल आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त होगा। तो जो श्राप के कारण भगवान का 56 कोटि यादवों का यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हुआ। आखिर जब यदुवंश समाप्त हुआ उनको 7 दिन का समय लगा और यही 7 दिन के समय काल में जो सोने की द्वारका बनी हुई थी, यानी जो समुद्र के पास ली हुई जगह थी, वो समुद्र को वापस अर्पण कर दी। जिनमें सोने की द्वारका बनी हुई थी वो समुद्र के अंदर में लुप्त हो गई, डूब गई। अभी यहाँ पर मैं श्री कृष्ण परमात्मा का द्वारकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है। वो आर्कियोलॉजी के हिसाब से जो पत्थर को लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताते हैं, उनमें कार्बन टेस्टिंग करके बताते हैं, तकरीबन 2800 से 2900 साल पुराना प्राचीनतम मंदिर बताते हैं श्री कृष्ण परमात्मा का द्वारकाधीश जी का मंदिर। जबकि वैसे जन्माष्टमी महोत्सव जो कृष्ण भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर में सेलिब्रेट किया गया वो था 5251वां जन्माष्टमी महोत्सव, जो कि श्री द्वारकाधीश जी मंदिर के अंदर में सेलिब्रेट किया गया, उजवाया गया जी। तो वो हिसाब से 5251 साल पुराना बताया जाता है मंदिर को। जैसे मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे आप जी, एकदम ऊपर से देखने से श्रीयंत्र के जैसे आकार में दिखेगा, जिनको मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र के नाम से भी जाना जाता है और मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र के तरीके से पूजा जाता है भगवान द्वारकाधीश जी के मंदिर को जी। जबकि 2 शिखरों में बना हुआ मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का। एक साइड में जो छोटा शिखर है वहाँ पर में 4 माले हैं, 4 मंजिला है, जो कि अपने सनातन हिंदू धर्म के जो मुख्य 4 तीर्थ बताए हैं। जो 4 तीर्थों में अलग अलग तीर्थ जैसे रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका धाम, तो ये से 4 तीर्थों की अनुभूति देती है। जबकि दूसरा शिखर, बड़े वाले शिखर पर में 7 माले बताए हुए हैं, जो कि अपने 7 मोक्षपुरियों का प्रमाण देते हैं। जैसे 7 मोक्षपुरी में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 मोक्षपुरी। तो ये द्वारकाधीश जी का दर्शन, द्वारका धाम एक ऐसा लोता तीर्थ स्थान है जिनका गिनती अपने 4 धाम में भी होता है और 7 मोक्षपुरी में भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की द्वारकाधीश जी की द्वारका यात्रा करने के लिए जो कोई भी वह मनुष्य आते हैं उनको सद्गति और मोक्ष गति का प्राप्ति मिलता है। जो ही भाव से मंदिर के अंदर में 2 द्वार, मंदिर के 2 गेट है जी। एक गेट को स्वर्ग द्वार बोला जाता है और दूसरे गेट को मोक्ष द्वार बोला जाता है। यानी जो कोई भी वह मनुष्य द्वारका धर्म यात्रा हेतु आते हैं उनको सद्गति और मोक्ष गति का प्राप्ति होता है। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है।
जो ही कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आपने भागवत का भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया और उसके साथ साथ साइंस को भी आप साथ में लेके आए कि वहाँ पे कार्बन डेटिंग हो रखी है। अच्छा, जो आपने कुछ चीज़ें बताई तो इसमें एक दो चीज़ें मैंने पकड़ी जो मुझे लगा कि पूछना चाहिए सवाल। जी। पहले तो जो द्वारिका नगरी है, अब इन लोगों ने बताया कि 2500 कुछ पुरानी है, और जो हमारी किताबें भी बताती, शास्त्र मुझे भी जहाँ तक पता है कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले थे धरती पर, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो ये मुझको नहीं लगता कि आज तक कभी विज्ञान हमारे अध्यात्म के साथ खड़ा हुआ है। वो हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर का बताएगा ही बताएगा। अगर हमारी किताबें बताएंगी कि भगवान राम इतने लाख साल पुराने थे, तो विज्ञान कहीं ना कहीं बताएगा खाली 7000 साल पुराने थे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये है गुरुजी आपसे कि भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने अपना देह त्यागा तो कहा जाता है कि एक शिकारी ने बाण मारा था और उनका जो अंगूठा था वो हिरन के चेहरे जैसा, उसको ऐसा दिखा था, मुख जैसा, और फिर उसमें बाण लगी और भगवान श्री कृष्ण ने, वो तो एक बहाना था उनको कि कुछ बहाना मिल जाए और शरीर त्याग दे। इससे रिलेटेड मैंने एक कथा सुनी है कि रामायण में भगवान श्री राम ने जब बाली को पीछे से छुप के मारा था, तो जैसे भगवान कहते हैं कि मानव को कर्म का फल भोगना ही भोगना है, आज नहीं तो कल, तो क्या ये चीज़ भगवान के ऊपर भी अप्लाई हुई कि भगवान राम ने पीछे से मारा तो उसी तरीके से शिकारी भी छुप के मारा, तो और फिर उसका जैसे उधर बाली की डेथ हुई, इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा। तो आप क्या इस चीज़ को मानते हैं कि क्या भगवान के ऊपर भी कर्म का फल लागू हुआ? जी, भगवान ने मनुष्य अवतार धारण किया था जी। तो जो जन्म लेगा उनका मृत्यु निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का जब देह त्याग हुआ जी, तब भगवान श्री कृष्ण जी का जो पूरा शरीर था जी जी, वो वज्र का शरीर था, अभेद शरीर था। यानी जो बाण भगवान को मारा गया जी, वो पाँव के तलवे में लगा बाण। जो बाण बना हुआ था वो सूड़ नामक घास की स्टिक में से बना हुआ था, जो बाण के पीछे का भाग था, जबकि बाण के आगे का ट्रायंगल भाग था वो एक लोहे के बर्तन में से बना हुआ भाग था। जी। श्री कृष्ण परमात्मा की 16,108 रानियां थी अपने ग्रंथ पुराणों के अनुसार, जिनमें 8 मुख्य रानी जी, कालिंदी, नग्नजीता, भद्रा, मित्रविंदा, सत्यभामा, लक्ष्मणा, जामवंती और रुक्मिणी, जिनमें जामवंती रानी के जो पुत्र थे श्याम दिखने में सुंदर बालक थे, अपने मित्रगण के साथ खुद स्त्री वेश धारण करके अपने कुलगुरु दुर्वासा महाराज जी के यहाँ पर में जाते हैं जी। उनको प्रश्न करते हैं कि हमारे पेट में से बच्चा जन्म लेगा या बच्ची। तो जैसे अभी के समय में साइंस जिनको सोनोग्राफी वगैरह बोलते हैं, वो लगभग 100-150 साल पहले ही आया, जबकि दुर्वासा ऋषि अपने पुराणों में लिखा हुआ है वो समय में भी वो अपने ध्यान बल द्वारा देख सकते थे 5000 साल पहले के पेट के अंदर में बच्चा है या बच्ची जी। तो ये इतना आगे अपना जो शास्त्र है वो पहले के समय में भी इतना आगे था और अभी भी इतना आगे है। तो उन्होंने अपने जब ध्यान बल द्वारा देखा तो उनको पता चला कि ये तो मेरा यजमान पुत्र है जो कि यहाँ पर मैं अपने मित्रगण के साथ मेरी मश्करी करने के लिए आया हुआ है, पेट के ऊपर में लोहे का बर्तन बांध करके। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि जो थे एक्चुअल में शिव के अवतार थे, खूब क्रोधित ऋषि थे जी। जल्दी से क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने श्याम नामक बालक को श्राप दिया कि पेट के ऊपर में बांधा हुआ जो बर्तन है वो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करेगा। तो बच्चा तो एकदम डर गया क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण ने बोला है तो वो हो करके रहेगा। तो एकदम से डर गया श्याम नामक बालक। तो उन्होंने मन में विचार किया कि ये बर्तन मेरे कुल का नाश करे जी, उनसे पहले ये मैं बर्तन का ही नाश कर दूँ तो उसको तोड़ दिया। तो उन्होंने कुछ आइडिया लगाया कि मैं इनको कैसे तोड़ सकता हूँ जी। आखिर में उन्होंने वो बर्तन को पत्थरों में रगड़ रगड़ करके घिस डाला, क्योंकि रगड़ रगड़ करके घिस डाला तो वो पाउडर के माफिक हो जाएगा एकदम से। बिल्कुल जी। जो जगह के ऊपर में उनका रज वो पाउडर गिरा, वहाँ पर में उत्पन्न हुआ ये कांटेदार घास जिनका बाण का स्टिक बना हुआ था। भगवान को जो बाण मारा गया उनका स्टिक बना हुआ था, इतना सा छोटा सा ट्रायंगल भाग जो कि वो पकड़ नहीं पा रहा था, घिस नहीं पा रहा था क्योंकि उनको हाथ में लग रहा था। तो उन्होंने समुद्र के अंदर में फेंक दिया कि इतने गहरे समुद्र में कौन निकालने के लिए जाएगा। जैसे ही समुद्र में वो टुकड़ा फेंका मछली के मुंह में गया। जो मछली ये जरा नामक पाराधी
जो कि रामावतार का वाली था। वाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बिल्कुल। राम भगवान ने पेड़ के पीछे छुप करके वाली को जब बाण मारा था, तब वाली को वचन दिया था कि अभी आपका कोई भी कसूर नहीं था तो भी मैंने आपको मारा है जी। तो इनका कर्म का फल जो है मुझे भुगतना है। जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा तब आपके हाथ से मेरा मृत्यु होगा। तो ये रामा अवतार का वचन रखने के लिए भगवान ये जरा नामक पाराधी, जो कि रामावतार का वाली था, उनके हाथ से जो बाण चलाया गया, जो बाण भगवान के दाहिने पैर के तलवे में लगा। तलवे में ही क्यों लगा? मैंने आपको बताया कि भगवान का जो पूरा शरीर था वो वज्र का शरीर था, अभेद शरीर था जी। आज भी हम लोग गोकुल मथुरा बाजू जाते हैं, जहाँ पर में रमन रेती नामक जगह है। हाँ जी। वहाँ पर में रेत में लेटा जाता है, क्योंकि जब देवों और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे जी। जिनमें से एक रत्न था अमृत कुंभ। तो अमृत कुंभ जब निकला तब अमृत कुंभ सभी देवों में बांटा गया। तब श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उसके लिए भी कटोरी में अमृत का थोड़ा सा हिस्सा आया था उनको पीने के लिए। मगर भगवान जानते थे कि ये अमृत है, मैंने मनुष्य अवतार लिया हुआ है, अगर मैं ये पी जाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, ये मुझे नहीं पीना चाहिए। तो भगवान ने कहा जाता अपने कोनी बल द्वारा अमृत का कटोरी गिरा दिया रमन रेती नामक जगह के ऊपर में। तब उद्धव जी नामक ब्राह्मण उनके साथ में थे, उन्होंने बताया कि हे कृष्ण जी, अमृत तो आपने गिरा दिया, अभी रेत में गिरा हुआ अमृत कोई कैसे पी सकता है? तो उद्धव जी ने बताया कि यहाँ पर आप लेट जाइए बालू के ऊपर में, रेत के ऊपर में, जो अमृत आपके शरीर के ऊपर में चिपक जाएगा और आपका शरीर जो है वो अभेद हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। मगर कोई भी व्यक्ति जब सोया हुआ रहता है, कोई भी मनुष्य जब सोया हुआ रहता है तो उनका पाँव का पेनी ऊपर रहता है। हाँ। जो जगह के ऊपर में अमृत नहीं लगा था, जो जगह के ऊपर में ये जरा नामक पाराधी ने हिरण समझ करके बाण चलाया, जो बाण भगवान के दाहिने पैर के तलवे में लगा, और वही श्री कृष्ण भगवान का स्वधाम जाने का कारण बना। ये बात है। मतलब जो मैंने प्रश्न पूछा था इसका भी उत्तर हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। मतलब पहले ही भगवान ने वचन दे दिया था वाली को कि मैं भी जब धाम जाऊंगा, शरीर छोड़ूंगा, तो उसके कारण तुम बनोगे। जी। क्या बात है। अच्छा, तो ये जो द्वारिका नगरी है, ये जो आज के समय में समुद्र के अंदर है, मैंने तो देखा कई जगह पर उसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली हैं, वहाँ के बर्तन मिले हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि वो बंदरगाह भी था, वहाँ पे ऐसी भी चीज़ें मिली जिसमें नाव बांधी जाती हैं, सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने क्या वो देखी हैं चीज़ें वहाँ पे? नहीं, एक्चुअल में जो जगह के ऊपर में वो पाई गई वो अभी के द्वारका नगरी से काफ़ी दूर है समुद्र में। और 1996 से लेकर के 2002 तक जी राव जी एक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे अपने इंडियन गवर्नमेंट के, एएसआई के, जिन्होंने काफ़ी द्वारका के ऊपर में जो डूबी हुई द्वारका है उसके ऊपर में काफ़ी रिसर्च की हुई है जी। और ये लगभग ऐसा मानो कि लगातार 8 साल तक जी ये फाइंडिंग करते रहे समुद्र के नीचे में जो कुछ भी द्वारका नगरी है उनके। तो काफ़ी सारे अवशेष मिले हुए हैं जो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया के मेन जो रिसर्च सेंटर है जी, वो पूरे भारत का वो हैदराबाद में है जी। कुछ एक के ऊपर में रिसर्च हो चुकी है और कुछ एक के ऊपर में रिसर्च होना अभी बाकी है। हाँ। द्वारका तीर्थ में गवर्नमेंट ने घोषित भी किया हुआ है कि एक म्यूजियम बनाएंगे जी। कि जो कुछ भी चीज़ें समुद्र के भीतर में से मिली हुई है, जो भी यात्री दर्शन करने के लिए आए हैं वो आएंगे तो उनको भी वो भी सारी चीज़ों को देख सकेंगे। ऐसा म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन काम भी अभी लगभग चालू हो गया है जी। और लगभग 1-1.5 साल में ये सारी चीज़ें जो कि समुद्र में से प्राप्त हुई जी, वो उनको वहाँ पर में रखा जाएगा जी। तो मतलब द्वारिका जो नगरी है, अच्छा एक चीज़ तो रही गया, द्वारका का अर्थ। द्वारका, हाँ। भगवान श्री कृष्ण जी जब द्वारका आए थे तब अपने साथ 56 कोटि यादव लोग को लेकर के आए थे। हाँ हाँ। भगवान जब युद्ध अधूरा छोड़ करके निकले जरासंध से, तब रात्रि काल था, रात्रि समय था।
अपने पुराणों के अनुसार से बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो रात्रि काल था, रात्रि समय था, तो सभी यदुवंश को लेकर के निकले। तब सभी यदुवंशी निंद्राधीन थे, सोए हुए थे। जब सुबह हुई, भगवान ने वही रात्रि काल में समुद्र के पास में से जगह ली, वहां पर मैं सोने की द्वारका बसाई। अच्छा, वो ऐसा और था। उसी नगरी में सभी को बसवाट किया। हाँ। मगर उनके जो किले की दीवारें थी वो खूब ऊंची थी, और गेट केवल 2 थे, जो मैंने आपको बताया, हाँ, स्वर्ग याद द्वार है। और मोक्ष बिल्कुल द्वार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इतने सारे यदुवंशी जी। जैसे ही निंद्रा में से जगे, तो वो एक साथ में चिल्लाने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। ओ, जो ही कारण से वो जगह का नाम प्रचलित हुआ द्वारका। द्वारका। हाँ, द्वार कहाँ है का मतलब द्वारका। और इसी कारण से श्री कृष्ण जी को द्वारकाधीश बोला जाता है। द्वारका यानी वो क्षेत्र का नाम मैंने बताया, जगह का नाम। बिल्कुल। और धीश मानी गुजराती में राजा राजा। बोला जाता है। जो ही कारण से कृष्ण परमात्मा को वहां पर में कहा जाता है द्वारकाधीश जी। देश। जी, अखिल ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के शिखर के ऊपर में जो भगवान को ध्वज लगाया जाता है वो 52 गज का ध्वज लगाया जाता है। बिल्कुल। और भगवान को अखिल ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। जी। तो 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 4 दिशा, ये सबको जोड़ करके देखे तो 152 होता है। जी। जो कारण से भगवान के शिखर के ऊपर में जो ध्वजा लगाया जाता है वो 52 गज का लगाया जाता है। जबकि हम लोग माला करते हैं, जी जी। उसमें मोती या पारे 108 रखे जाते हाँ हैं। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण जब देह त्याग हुआ, स्वधाम चले गए, उसके बाद द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए जो कोई भी वह मनुष्य आते हैं वो गोमती नदी में स्नान करते हैं। सबसे पहले तो वो द्वारका को गोमती द्वारका भी कहा जाता है। गोमती नदी में स्नान करके 56 सीढ़ी बने हुए, भगवान का यदुवंश था 56 कोटि यादवों का, जी। जिनके कारण से वहाँ 56 पेड़िया 56 सीढ़ी बनी हुई है। वो 56 सीढ़ी चढ़ करके भगवान द्वारकाधीश जी का दर्शन लेते थे। जी। 56 सीढ़ी और 52 गज की ध्वजा, दोनों को मिला करके देखे तो 108 होता है। जो ही कारण से कहा जाता है कि जो हम लोग पारे रखे जाते हैं, माला में मोती रखते हैं, वो 108 रखे जाते हैं, वही कारण है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो द्वारिका की नॉलेज है ये मुझे नहीं थी, और मैंने कई जगह पे सर्च किया, इस तरीके की नॉलेज नहीं मिली थी। तो ये तो द्वारिका के बारे में आपने बताया। तो गुरुजी, जो भेंट द्वारका है जी, ये क्या है? और भेंट द्वारका में इस समय दर्शन होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, और शायद नाव से जाया जाता है ना वहाँ पे मंदिर में। तो इसके बारे में मुझे जानना है सब कुछ। ठीक है। सत्यम विज्ञान सानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम परमं पुरुषं वंदे श्रीमद्वारवतीश्वर। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंद मुहूर्तये परिवार समेताय शंखोद्वार विराजिने। द्वारका जी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में आपको तेजस्वी ने बताया। बिल्कुल। भेंट द्वारका के बारे में शॉर्ट में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने जो आखिर का श्लोक बोला है, जी। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंद मुहूर्तये परिवार समेताय शंखोद्वार विराजिने। भेंट द्वारका जो है वो कृष्ण भगवान का रेसिडेंट प्लेस है, रहने का घर है। जी। आप सोचोगे ऐसा कैसे? हाँ। द्वारका और भेंट द्वारका अलग कैसे? हाँ। लेकिन जैसा हमारा घर ऑफिस अलग रहता है, जी। वैसे द्वारका जो है वो ठाकुर जी का राज कचहरी है। न्याय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जाते थे। जी। और रानियों की संग में भेंट द्वारका के अंदर में निवास करते हैं। इसीलिए भेंट द्वारका जो है वो कृष्ण भगवान का निवास स्थान बोलते हैं। वही जगह आपने भेंट द्वारका से लेकर सोमनाथ तक जी। बताया जाता है। पहले पूरी सच्ची सोने की द्वारका भगवान श्री कृष्ण ने बताई। कलयुग के आने से कृष्ण भगवान ने सच्ची सोने की द्वारका समुद्र में लुप्त किया। भाई साहब ने पूरा डिटेल्स में बिल्कुल बताया। बिल्कुल। वो जो भेंट द्वारिका है वही सोने की नगरी का बचा हुआ एक टुकड़ा, एक भाग है, जिसके अंदर में ठाकुर जी का मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। जो भेंट द्वारका का जो मूर्ति है वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है। पहला बात। अच्छा। वो जो मूर्ति है स्वयं माता रुक्मिणी ने अपने हाथों से बनाया हुआ। वो कैसे?
दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया। हम्म। कृष्ण और रुक्मणी का 12 साल का वियोग हुआ था, आपको पता होगा। कृष्ण जी का? जी, कृष्ण और रुक्मणी का 12 साल का वियोग, वो आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूँगा। हाँ, ये मैं नहीं जानता। जी, थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कि मानो कि द्वारका का वास्तु पूजन हुआ जब भी, जी वो टाइम पे, जी। वो समय के ऊपर में श्री कृष्ण भगवान वास्तु पूजन के अंदर में सभी ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया, शामिल किया। उसके अंदर में दुर्वासा मुनि को इनविटेशन दिया कि हमारा जो ये यज्ञ है, जी उस यज्ञ के अंदर में आप भी पधारो। जी। दुर्वासा मुनि ने शर्त रखा कि मैं एक ही शर्त के ऊपर में द्वारका जी पधार सकता हूँ। मेरे रथ की घोड़े की जगह में हाँ। कृष्ण और रुक्मणी घोड़े की जगह में अगर छूटेंगे और द्वारका मुझे सन्मुख लेके जाएंगे रथ में जोड़ के, तो ही मैं द्वारका के अंदर में प्रवेश करूँगा। अच्छा। ये बात कृष्ण भगवान ने मंजूर रखी। जी। उसका आगमन हुआ दुर्वासा मुनि का, जी। और कृष्ण और रुक्मणी जी रथ के घोड़े की जगह में झूठ गए। चलते 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 माता रुक्मणी को थोड़ा प्यास लगा हाँ। कि हे ठाकुर जी, हम थक गए, हमको प्यास लगा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वो गुरु आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। इसलिए माता जी ने ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। इसलिए भगवान ने अपने दाहिना पांव का अंगूठा दबा के चरण गंगा को प्रकट किया, माता जी की प्यास बुझाई, और ये दृश्य जो है वो दुर्वासा मुनि देख गए। तभी दुर्वासा मुनि ने कृष्ण रुक्मणी को श्राप दिया जी कि मेरी आज्ञा के बगैर आपने रुक्मिणी जी को जल पिलाया है तो 12 साल तक आप दोनों का वियोग रहेगा। वो 12 साल के वियोग के अंदर में माता रुक्मणी ने भगवान को बोला कि प्रभु, आपके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो 12 साल मेरे कटेंगे नहीं, मैं इसलिए अंजल का त्याग करूं। ठाकुर जी ने कहा, रानी ऐसा कोई करने का जरूरत नहीं है, जी। आप हमारा मूर्ति बनाइए, वही मूर्ति के अंदर में मैं प्रस्थापित रहूँगा, और 12 साल के अंदर में आप वही मूर्ति का सेवा पूजन करके मुझे स्वयं को समझ के आप उस मूर्ति का सेवा करना है। तो वही 12 साल के डिस्टेंस के अनुसार जी माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति बनाया। जी। वही मूर्ति के अंदर में भगवान ठाकुर जी प्रस्थापित रहे, और कलयुग के आने से ये जो मूर्ति है द्वारका से 3 किलोमीटर लाडवा नाम का गांव, जी, उसी के अंदर में दबी हुई थी। अपने वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि संप्रदाय के आचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी के स्वप्न में आया, वो मूर्ति वहाँ से लेके अपने भेंट द्वारका भगवान की भूमि रेसिडेंट प्लेस जहाँ कहा जाता था, वही जगह के ऊपर में प्रस्थापित किया। इसीलिए वो द्वारका भगवान का रहने का घर बना है। और वो मूर्ति जो है उसका दूसरा भी खास बात है जी कि मेवाड़ का रानी मीराबाई हाँ आखिर में भेंट द्वारका के अंदर में भजन करते करते यही मूर्ति के अंदर में समा गई है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा नंबर का, भेंट द्वारका को भेंट द्वारका ही क्यों बोलते हैं जी कि भगवान के परम मित्र सखा सुदामा पोरबंदर शहर से पड़ोस में से 3 मुट्ठी कच्चे तांदुल पोहा जी मांग के दरिद्रावस्था में ठाकुर को यहाँ के मिलने के लिए आए। दोनों मित्रों का मिलन हुआ, भेंट हुआ, भेंट द्वारी का नाम प्रचलित हो गया। अच्छा, मिलने से जो वहाँ पे जी। फटी धोती और दुर्बल शरीर देख सुदामा की हालत, तीनों लोकों के स्वामी की आंखों में आंसू। जी भगवान मित्र को मिलने के लिए नंगे पांव दौड़ लगा देते हैं। मित्र को अपने गले से लगाया, राजगद्दी के ऊपर में बिठा के अपने आंसुओं से चरण कमल को धोते हैं। 56 प्रकार के भोजन प्रभु श्री कृष्ण सुदामा जी को करवाए। बचपन का बातें करते हैं, और बातें करते करते भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पूछ लिया जी कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी सोचने लगे, मेरा मित्र सोने की द्वारिका का राजा, इसका वैभव देखो, और मैं ठहरू दरिद्र ब्राह्मण, मैं ठाकुर जी को क्या दे सकता हूँ। शर्म के मारे वो पोटली को छुपाने लगते हैं। दोनों मित्र अश्रुभीनी नजरों से एक दूसरे को निहारते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अपने मन में बोले, अरे सुदामा, एक बार मांग के तो देख, ये पूरा ब्रह्मांड में आपको समर्पित कर दूँ।
सुदामा अपने मन में बोले, हम मांगे और आप हमें दे दे कृष्ण, ये बात हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि सुदामा दरिद्र जरूर थे लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। बिल्कुल। ये मन की बात प्रभु श्री कृष्ण ने सुन लिया, हाथ से पोटली को छीन लिया, अंदर में खोल के देखते हैं कच्चे चावल पोहे निकलते हैं। भगवान ने रोते रोते वही जगह के ऊपर में एक मुट्ठी चावल पाया। पोरबंदर शहर में जहाँ सुदामा जी का झोपड़ा था, बिन मांगे सोने चांदी का महल बना दिया। भगवान ने दूसरा मुट्ठी चावल पाया। महल में दास दासी नौकर चाकर रिद्धि सिद्धि सुबह लक्ष्मी सर्व वैभव का वास बना दिया। तीसरा मुट्ठी जब चावल पाने लगे तो रानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु अब बस कीजिए, क्योंकि स्त्री स्वभाव होता है वो थोड़ा लोभी स्वभाव कहा जाता है। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अब बस कीजिए, अगर आप तीसरा मुट्ठी भी चावल पा लोगे तो ये तीनों लोकों के स्वामी आप सुदामा जी को बना दोगे, साथ में हमारा वैकुंठ और हमें भी उनकी सेवा में आप धरोहर कर दोगे। हे ठाकुर जी, आपकी सेवा के बगैर हम कहीं रह नहीं पाएंगे। इसीलिए रानी के कहने से तीसरा मुट्ठी सभी रानियों ने प्रसाद के रूप में बांट के खाया। केवल 3 मुट्ठी चावल भेंट किया। सुदामा जी ने भेंट द्वारका के ऊपर में ठाकुर जी को सर्व मनोकामना वहाँ से पूर्ण हुआ है। इसीलिए आज भी यहाँ पे यात्रीगण जाते हैं, भक्तगण जाते हैं, भेंट द्वारका के अंदर में चावल का दान करके भी, राइस का डोनेट करके भी अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं और वहाँ से चावल का प्रसाद लेके भी अपनी यात्रा परिपूर्ण करते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। जी। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न है भगवान कृष्ण से रिलेटेड है कि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में तो पैदा हुए, पर उनका जो बचपन था वो वृंदावन में बीता, वहीं पे वो बड़े हुए और फिर वृंदावन को उन्होंने छोड़ा और मथुरा गए जहाँ पे उन्होंने कंस मामा का वध किया। उसके बाद वो कभी वृंदावन नहीं गए, फिर उसके बाद वो सीधे द्वारिका ही आ जाते हैं और फिर वहाँ पे उन्होंने राजपाट देखा, फिर हस्तिनापुर में जो महाभारत का युद्ध कराया, सब कराया, जरासंध से युद्ध लड़ा, सारी चीज़ें की। इस पर एक सवाल है, एक ही में 2 पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा तो कभी वृंदावन की तरफ क्यों नहीं लौटे, और फिर एक चीज़ और कही जाती कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा तो मुरली नहीं बजाई उसकी बात कभी। इसका प्रेमी है केवल राधा। ये 2 शब्द से पूरा जुड़ा हुआ है कृष्ण जी। राधा नाम जो है वो कृष्ण का हार्ट है, हृदय है जी। ठीक है। और ठाकुर जी अपना हृदय ही वहाँ पे छोड़ के आएंगे तो बांसुरी कैसे बजा सकते हैं द्वारिका में। क्या बात है। इसीलिए वो कहा जाता है आगे से भी, कभी कभी ठाकुर जी को द्वारका की याद आती है जी, तो द्वारका के झरोखे में खड़े होके वो अपने ब्रज की तरफ देखते हैं, बस आंखों में से आंसू निकलते हैं। और क्योंकि मुरली की फूंक तो वो बजा नहीं पाते हैं कि उसका हृदय जो है वो राधा के पास है, वृंदावन में है वो। वृंदावन में। क्या बात है। अच्छा, तो गुरुजी जो भेंट द्वारिका है, यहाँ पर जो दर्शन होते हैं ये हम यहीं पे खाली जाके दर्शन कर सकते हो, और जो द्वारिका के पास का हिस्सा वहाँ पे नहीं जाने मिलता आपको, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, मतलब ये है, बाकी तो समुद्र के अंदर कोई नहीं जा पाएगा देखने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी सिग्नेचर ब्रिज बन गया है। पहले लोग नाव में आते थे, नाव में जाते थे। जी जी जी। तो लेकिन अभी पूरा सिग्नेचर ब्रिज अपना कनेक्ट हो गया है, तो आप कभी भी भेंट द्वारका आ सकते हैं, द्वारका भी आ सकते हैं जी। पूरा वहाँ पे दर्शन आनंद का मिलेगा आपको जी। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक पर्सनल सवाल है। जब भी कोई गुरुजी महाराज जी हमारे शो पे आते हैं तो मैं सबसे एक उनका पर्सनल सवाल ज़रूर पूछता हूँ। जैसे कोई राम जी का उपासक आता है तो राम जी को किस नज़रिए से देखता है, या फिर कोई हनुमान जी का आता है तो हनुमान। आप दोनों से ये सवाल है कि आप लोगों का जो नज़रिया भगवान कृष्ण के लिए वो क्या है, आपके नज़रिए में वो क्या है? जैसे मैंने आपको अभी ये सवाल किया, मैंने अभी 1 मिनट पहले ही आपको बताया हाँ कि अभी हम आए हैं कुंभ में, 2025 महाकुंभ का स्नान करने के लिए। हमारा नज़रिया, हम जहाँ से निकले वहाँ से, घर से, मैंने अभी बताया कि हमारे ठाकुर जी हमारे आगे चल रहे हैं, हम उसके पीछे चल रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी के दया से अभी तक कुछ हमको कहाँ भी दिक्कत नहीं हुआ है। ये हमारे हृदय का भाव है जी कि हमारे आगे हमारे ठाकुर जी चलते हैं, बस उन्हीं के चरण में है, उन्हीं की सेवा है जी। तो बस यही।
और भगवान श्री राम जी के दर्शन हुए अयोध्या में आप लोगों को? हाँ, एक खूब दर्शन है, बढ़िया। कैसा लगा आपको वहाँ पे? बहुत आनंद मिला, खूब आनंद मिला है। रामचंद्र लड़ा बहुत हमारा इच्छा था कि ये बनने के बाद एक बार हम जरूर आएंगे और सन्मुख से दर्शन प्राप्ति हुआ। जैसे हम हमारे ठाकुर जी का जो द्वारिका के अंदर में दर्शन करते हैं जी, वैसा दर्शन राम लला का हमने ये मनीष जी के द्वारा मार्फत आपको पिताश्री के द्वारा हमको दर्शन प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम उसको भी खूब खूब धन्यवाद बोलते हैं जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोग हमारे चैनल पे आए और द्वारिका और भेंट द्वारिका के बारे में ऐसी चीज़ें आपने बताई जो मुझे तो नहीं पता थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र के बच्चों को और लोगों को नहीं पता होंगी। और ये सारी चीज़ें आप लोगों से उतनी ज़्यादा जल्दी फैलेंगी जो किताबों से फैलती हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि कितना धर्म की किताबें पढ़ते हैं लोग जी, और उस दिशा में जो हूँ वही जाते हैं। बाकी आजकल के बच्चे तो फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन के ही माध्यम से नॉलेज पहुँचे सबके पास। तो कैसा लगा आपको हमारे चैनल पे आके? बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम आपके दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि एक बार द्वारका जी और भेंट द्वारका जी सभी लोग जरूर पधारें। एक अनुभूति है, एक मन का शांति है जो द्वारका में सबको प्राप्त होता है। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पे आए। और फिर से कभी आप अयोध्या की तरफ आइएगा या मैं द्वारिका की तरफ आऊँगा तो फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सबका यही आशीर्वाद चाहिए जरूर मुझे। से जरूर। जय बहुत बहुत द्वारकाधीश। धन्यवाद। हमको भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई बिल्कुल कि अभी का जो समय है जी, वो ज़्यादातर यंगस्टर लोग, जी जी, जो इसको हम लोग बच्चे कहते हैं, आने वाला भविष्य कहते हैं, वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो किताबों को छोड़ करके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जी जी, के प्रति, इलेक्ट्रॉनिक्स गेमों के प्रति ज़्यादा जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो आपका जो ये माध्यम है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, आपकी चैनल के द्वारा, कि ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है जिनको अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जी, और वो सही रास्ते पर जा सके, जी, इसके लिए आपको भी खूब खूब धन्यवाद है। और आप और आपकी पूरी टीम ये जो कार्य कर रहे हैं वो लगातार चालू रखिए और इनसे अपने सभी नौजवानों को काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है, मिलता था और मिलता रहेगा, ऐसा हमारा विचार और सोच है। और कोशिश यही हमारे ओर से तो आपको विनती है जी। कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं जी, वो चालू रखिएगा। धर्म बिल्कुल। का ज्ञान जो है वो सभी को मिलना जरूरी है। बिल्कुल। अभी के समय में जो आपके माध्यम से मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत आपके बहुत आशीर्वाद धन्यवाद। के लिए। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी एकदम ओरिजिनल है, तो थोड़ा सा साइंस से हट के अपने पुराण की तरफ आइए और देखिए। साइंस को थोड़ा थोड़ा रखिए, पर इतना भी मत रखिए कि वो 5,000 को 2,000 कर दे, लाखों को 1,000 में ले आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय द्वारिकाधीश।